वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। फरवरी महीने के तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करने वाले हैं और आप में से किसी भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, पर आप सभी लोग फिर भी जानते हैं अच्छे से कि करंट अफेयर्स और यूपीपीसीएस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कितना बड़ा नाम है। तो आप सभी लोग अगर अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करना चाहते हो और सिलेक्शन के लिए पूरा मटेरियल चाहते हो, मटेरियल, वीडियोस और हर एक टेस्ट सीरीज, आपको सब कुछ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिल जाएगा। कंप्लीट पैकेज मिलेगा, उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पर सामने अवेलेबल है। आप इन नंबर्स पे कॉल करो, जो भी आपको नंबर्स दिए गए, एक नंबर नहीं मिलता तो दूसरे नंबर पे कॉल करके आप जितने भी जो ग्रुप्स है हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी टेस्ट सीरीज के लिए, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। इवन अगर आपको अपने आंसर राइटिंग को चेक भी करवाना है ना, वो भी आपको सारा कुछ अवेलेबल होगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि उस पे आपको सारे एमसीक्यू, सारी अपडेट्स और सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्वाइन करें और जाएं और अपनी तैयारी इतने बढ़िया तरीके से करें कि कोई भी आपका सिलेक्शन रोक ना सके। और आपको पता है, अब तो ईपीएफओ का एग्जाम भी आने वाला है, यूपीएससी ईपीएफओ। तो आप में से जो बच्चे ईपीएफओ का एग्जाम भी देने वाले हैं ना, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ईपीएफओ का भी मटेरियल वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि ईपीएफओ की वैकेंसी हर साल तो निकलती नहीं है, वो निकलती है 2-3 सालों में एक बार। ठीक है, तो उसका बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया एग्जाम है। लेकिन वही है कि इसकी तैयारी पूरी करनी पड़ेगी और वो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करवा सकता है। चलिए, इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। पिछले जो 2 हफ्ते के करंट अफेयर्स है फरवरी के, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अब तीसरे जो हफ्ता है उसके करंट अफेयर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा अरावली हिल्स के ऊपर है। जैसे कि आपको सभी लोगों को पता है कि एक अरावली का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो न्यूज में चल रहा है। मैं इसलिए उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आप में से बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, भूगोल पढ़ चुके होंगे, वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बताना है अरावली की यहाँ पर जो है कौन सी हाईएस्ट पीक है या हाईएस्ट उसका पॉइंट है। सीधा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं ये वाला। तो आपको पता ही होगा इसमें से कौन सी है गुरु शिखर। कहाँ पर है ये? राजस्थान। राजस्थान में कहा? माउंट आबू, उदयपुर के पास पड़ता है। आप में से अगर कोई गया हो, वैसे काफी अच्छे हिल स्टेशन कही जाती है ये, तो वहां पे अगर कोई गया भी हो तो आपको पता होगा। तो उसी की एक हाईएस्ट पीक है। अब मैं एक टॉपिक करवा क्यों रही हूँ, पहले तो ये समझो। अभी हमारे इंडिया में अरावली का एक सफारी पार्क बनाया जा रहा है गुड़गांव और नू में। गुड़गांव और नू दोनों ही हरियाणा में पड़ते हैं। कुछ इस तरीके से है। ये वहां के सीएम है जो कि शारजा सफारी पार्क में आपको देखने को मिलेंगे। अभी ये जो है पैनल बना है इसके लिए एसपी यादव के अंडर। क्वेश्चन सीधा बन सकता है, एसपी यादव पैनल इज रिलेटेड टू, तो वो इससे जुड़ा हुआ है। जिसमें जो अरावली का रीजन है, सफारी मतलब क्या होता है ना, वहां पर आपको पूरा गाड़ी में बिठा के घुमा के लेके आया जाएगा। और जू वगैरह के लिए अलग बनाया जाएगा, अलग अलग जोन होंगे। रेप्टाइल्स का अलग जोन होगा, एक बर्ड्स के लिए होगा, कैट के लिए होगा, हर्बीवोर्स होते हैं ना जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनके लिए होगा, और एनिमल्स के लिए। नेचर में अगर आपको वॉकिंग करनी है, जैसे अभी भी बना अरावली ट्रेल्स करके, तो अभी भी बना हुआ है। तो ये सब चीजें रहेंगी जो कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक ऐसा स्पेस होगा जो कि अरावलीज में बनाया जा रहा है। गुड़गांव की साइड में साकतपुर, गैरतपुर, शिकोपुर, भोंसी, गामरोच, अलीपुर, ठीक है, कोटा, खांडवाला, ये सब साइड में जो है वो बनाया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है, 10,000 एकड़ में फैला रहेगा, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे न्यूज में है। बाकी अभी अभी नहीं बन के तैयार हो जाएगा, उसको बनने में भी 5 साल लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है ये। इजीली 1-2 दिन का काम नहीं है, या 1-2 साल का भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा बनाया जा रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक सफारी पार्क, जो कि अभी की वहां की करंट सरकार जो है वो उसको बना रही है। तो अरावली फिर से इसलिए टॉपिक में न्यूज में आ गया था, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, या आप इसके प्रोजेक्ट भी पढ़ सकते हो। इसमें जो बड़ी बिल्लियां होती है, जो बिग कैट, जैसे इंडिया ने बिग कैट्स का एक अलायंस भी बनाया, बिग कैट ग्रुप करके, जिसमें 7 बड़ी जो कैट्स होती है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, जेगुआर्स, इनको संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग जोन बनाए जाएंगे। और
जो है, ऐसा कहा जा रहा है, कंपनी है टैगबिन और द लॉजिकल जू, ये दोनों मिलकर के इसको तैयार करेंगे। अभी तैयार जो है, इसका रूपरेखा पूरी तैयार की जा रही है, बाकी धीरे धीरे करके इसको तैयार कर लिया जाएगा, और जैसे ही तैयार हो जाएगा तो आप सभी लोगों के लिए ओपन होगा, तो वहां पे जा सकते हो। सफारी के लिए तो जैसे हम बहुत सारे नेशनल पार्क्स में भी जाते हैं, जिम कॉर्बेट जाओ तो वहां भी सफारी है। रणथंभौर राजस्थान में सरिस्का है। यहाँ पे मतलब मैं यहाँ गई हुई हूँ, इसलिए मैं बता पा रही हूँ कि यहाँ पर सफारी वगैरह काफी ज्यादा रहती है। तो ये सफारी और ये सब जो चीजें हैं ना, ये बड़ी खूबसूरत हो जाती हैं, एक जगह पे चार चांद लगा देती हैं, और ये टूरिज्म के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अगर आप टूरिज्म देखो चाहते हो तो ये सब चीजें तो बढ़ती ही हैं, है ना। और उससे क्या है कि हमारी जो अरावली है इसको आप बचा भी सकते हो। अब अरावली की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो आप लोग अरावली को उसमें पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, जो ज्योग्राफी है उसमें। तो क्या है ना, अरावली का जो पूरा ये सबसे पुराने माउंटेन्स हैं, और आपको ये मिलेंगे गुजरात से शुरू होते होते दिल्ली में खत्म होंगे। गुजरात में एक शहर है पालनपुर। पालमपुर नहीं है, पालमपुर तो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद ये पूरा राजस्थान कवर करते हुए हरियाणा का गुड़गांव कवर करती है, और फिर दिल्ली में आके रायसीना हिल्स पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी जो पीक है वो राजस्थान के माउंट आबू में है, जो कि जगह का नाम है गुरु शिखर। ठंड रहती है थोड़ी यहाँ पर, 1722 मीटर करीब इसकी जो है वो हाइट रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अंदर ये भी है। और ये जो हम पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि इसके आसपास का रहेगा, ये यूएई जो है, यूएई कंट्री है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसमें एक सिटी आती है दुबई, इसमें एक सिटी आती है आबू धाबी, इसमें एक सिटी आती है शारजा। तो शारजा एक जगह है, उसके से इंस्पायर होकर के जो सीएम है ना, उन्होंने ये काम करना शुरू किया है, 10,000 एकड़ में इसको बनाएंगे। तो ये लिखा था ना इधर यहाँ पर, शारजा नेशनल सफारी पार्क, ये शारजा जो है ये यूएई की एक सिटी है जहां पर ये चीज बनाई गई। समझे भाई यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स की तरफ, वो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, हिंद महासागर सम्मेलन। अब इंडियन ओशन, आपको पता है हिंद महासागर कहाँ है, उसकी एक कॉन्फ्रेंस होती है। अभी क्या है ना, अभी ही इसकी 8वीं नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई है, 8th सेशन हुआ, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ। कहाँ पे हुआ है? ओमान में। ओमान में जगह है कौन सी? मस्कट, वहां पे हुआ है। जिसकी थीम भी रखी है समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्राएं, वॉयजेस टू द न्यू हॉराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। और आईओआर, इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है, असल में कॉन्फ्रेंस है क्या, हमें तो ये पहले पढ़ना है कि कॉन्फ्रेंस क्या होती है, इसमें करते क्या है ना। वो कॉन्फ्रेंस समझ लेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है वो सागर इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए है। कि सागर, सागर क्या है? क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्या ये उसके लिए करी गई है? तो बिल्कुल सही लिखा गया है। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इसी के लिए काम करती है, पूरा इसी का, इसमें 20 कंट्री से ज्यादा लोग आकर के जुड़ते हैं, जिसके अंदर जो भी इंडियन ओशन के आसपास के, जैसे इंडिया, इंडिया है इसके अंदर, सिंगापुर, ओमान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, मॉलडीव, म्यांमार, सेशल्स, मॉरिशस, जिबूती, ये सारी कंट्रीज के लोग यहाँ पर आके मिलते हैं। मेजर कंट्रीज ये वाली हैं जिनका काम होता है कि हमारी जो जो भी ट्रेड हम करते हैं उसको हम बढ़ावा दें, हम नेवीज का आपस में बढ़ाएं, हम फिश को, मिनरल को, गैस को, टूरिज्म को, इनको हब बनाएं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, आप पढ़ के देखो। क्षेत्रीय मामलों पर हिंद महासागर के लिए एक प्रमुख परामर्श का भी मंच है, यहाँ पर डिस्कशंस भी किए जाते हैं। और इसकी हाल फिलहाल में मीटिंग कहाँ पर हुई है? ओमान में। ओमान एक कंट्री है जिसमें एक जगह आती है मस्कट, वहां पर ये कॉन्फ्रेंस करी गई है। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस की मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके का डिजाइन तैयार किया गया था। तो ये एग्जाम में बन सकता है सीधा क्वेश्चन, कहाँ पे हुआ है, कैसी हुई है। ठीक है, ओमान यमन के पास में पड़ने वाली एक जगह है, पर्शियन गल्फ के पास में, इंडियन ओशन के काफी पास में पड़ती है। ठीक है, तो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक्सरसाइजेस हम इंडिया और श्रीलंका के बीच में करते हैं? ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है, थोड़ा हट के क्वेश्चन दिया है, काफी दिमाग लगा के बनाया था। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज कोमोडो। अभी हम इस पे बाद में आते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, ऐसा लगता है ना कि ये वाले क्वेश्चन सीधा एग्जाम में ऐसा बन सकता है,
है ना, कि ऐसे पूछे कि इंडिया और श्रीलंका या इंडिया थाईलैंड पूछ ले या इंडिया फ्रांस पूछ ले, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन क्वेश्चन में मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री, नेवी की नहीं है और आर्मी की भी नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो आपको ध्यान सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइज पे ही देना है। तो अगर मैं सबसे पहली एक्सरसाइज की बात करूं, मित्र शक्ति, तो क्या मित्र शक्ति दोनों के बीच में होती है? पहली बात बिल्कुल सही, इंडिया श्रीलंका के बीच में ही होती है। तो क्या ये मिलिट्री वाली है? बिल्कुल सही, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम सही लिखी हुई। उसके बाद अगली है स्लाइनिक्स एक्सरसाइज। स्लाइनिक, इसकी फुल फॉर्म बताओ, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। SLINEX, SL से श्रीलंका, I से इंडिया और N से नेवल एक्सरसाइज। तो ये तो नेवी की एक्सरसाइज हो गई ना, तो इसमें तो मिलिट्री का परफॉर्मेंस रहेगा ही नहीं, तो ये तो नेवी की एक्सरसाइज हो गई। इसलिए ये स्टेटमेंट, वैसे ही सही बात है कि श्रीलंका के साथ होती है, लेकिन मिलिट्री की नहीं होती, नेवी की होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो सेकंड तो आप हटा दो इसमें से। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। राइट। अब गरुड़ शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में नहीं होती है, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, तो ये भी गलत हो गया। अगला आता है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। अब ये तो देखो आपको पता चली गया कि समुद्र लिखा है तो नेवी की ही होगी, ये सैन्य अभ्यास तो नहीं। इस वैसे ये होती भी श्रीलंका के साथ नहीं है, इंडोनेशिया के साथ है, तो इसलिए गलत हो गया। ओनली टू इसका आंसर हो जाएगा, दो सही, सॉरी ओनली वन हो जाएगा, वन वाली मित्र शक्ति बस, बाकी इसके अलावा हमारी उनके साथ कोई एक्सरसाइज नहीं होती। ये टॉपिक मैंने इसलिए आपसे अभी पूछा है क्योंकि हाल फिलहाल में एक्सरसाइज कोमोदो जो है वो अभी करवाई गई है, कुछ इस तरीके की पिक्चर्स आप देख सकते हो, हमारी नेवी की एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया में हुई है और हर 2 साल में होती है। कहाँ पे हुई है वगैरह वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। कहाँ पे हुई है? बाली। बाली आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेस्टिनेशन बन गई है, इंडिया के लोग काफी ज्यादा घूमने के लिए वहां पे जाते हैं। जो बाली जगह है ये इंडोनेशिया में पड़ती है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा है, अपने आप में काफी सारे आइलैंड्स है उसके पास, पर लोग घूमने जब जाते हैं तो सिर्फ बाली होके आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, इंडोनेशिया अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, तो इनका यही ऑब्जेक्टिव है, थीम भी रखी है, मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता के लिए समुद्र की साझेदारी, रेस्क्यू करना, एक दूसरे के साथ मिलकर के सिक्योरिटी पे बढ़ावा देना, डिजास्टर के ऊपर ध्यान देना, ये उन चीजों के लिए जो है वो बनाई गई है। ये एक्सरसाइज जो है वो 2 साल में एक बार होती है। पहली बार ये एक्सरसाइज जो हुई थी मैं आपको बता दूं, 2014 में हुई थी बाटम में। एक रीजन है बाटम जो कि इंडोनेशिया में है, पहली बार वहां कंडक्ट की गई थी। उसके बाद फिर 2016, 18 और 18 के बाद से क्या हुआ कि कोविड का प्रॉब्लम आ गया। 20 में होनी थी, 2020 में, क्योंकि साल हर 2 साल में होते हैं ना, तो 2020 में होनी थी लेकिन कोविड का हो गया था, जिसके कारण 2023 में इसको लास्ट किया गया था। और उसके बाद फिर अभी 2025 में हुई है बाली के अंदर, ये आपको पता ही है। ठीक है, और ये इंडोनेशिया में हुई थी लास्ट टाइम भी, ये इंडोनेशिया में है, तो हर बार ये इंडोनेशिया के आइलैंड के पास में ही हो रही है एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें जो है इंडोनेशिया की नेवी ही कंडक्ट करती है, जिसमें इंडिया के लोग जाती है, कराती है इंडोनेशिया की ही है पूरी, हर बार इंडोनेशिया में ही होगी, और इसमें और कंट्रीज जो है वो आती हैं, अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, यूएस हो गया, रशिया हो गया, अपनी तरफ से भी जाते हैं अलग अलग बार, अपनी तरफ से भी काफी सारी जो है यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए पहुंचते हैं। तो आपको याद रखना है ये। इंडिया की तरफ से आईएनएस शार्दुल, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिख भी दिया था, आईएनएस शार्दुल, PH-1 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, ये सब वहां पे पहुंचे थे हमारी सारी चीजों को संभालने के लिए। क्लियर हुआ भाई? चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है शाफी लाम्फी। अभी ये न्यूज में नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शाफी लैम्फी, लैंफी, ठीक है। अब ये जो है ये चीज शैनपी लैम्फी, ये कहाँ का है ये? तो ये GI टैग है भाई मणिपुर का। मैंने टॉपिक क्यों पूछा? क्योंकि अभी टेक्सटाइल से जुड़ी हुई टॉपिक न्यूज में चल रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मैं एक फैब्रिक के ऊपर पूछूं। बहुत ही पुराना फैब्रिक है जो कि शॉल की तरह मणिपुर में पहना जाता है, शैफी लैम्फी करके बोला जाता है, महिलाएं ज्यादातर इसको पहनती हैं और GI टैग इसको मिल भी चुका है। और जो आप मतलब जिससे होता है ना कि आप कभी किसी को तारीफ करते हुए, आप किसी को सम्मान देते हुए जो पहनाते हैं शॉल, वो उस तरीके का शॉल वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने टॉपिक इसलिए पूछा है क्योंकि अभी भारत टेक्स 2025 में ये चीज भी जो है
शैफी लाम्फी दिखाया गया था। भारत टेक्स 2025 ये भारत का सबसे बड़ा एक ऐसा इवेंट है जहां पर भारत के पूरे पूरे जो है, जो टेक्सटाइल होती है ना, उसका यहाँ पर कपड़ों का सारा चीज दिखाई जाती, कच्चा माल दिखाएंगे, उत्पाद तैयार होके दिखाया जाएगा, मशीन का हर चीज किस तरीके से बनती है वो दिखाया जाता है। और ये अभी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन कराया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी गए हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्होंने पूरा बताया कि भारत का जो टेक्सटाइल का सेक्टर है वो कितना बड़ा है पिछले कुछ साल। और ये बताया कि जो पूरे वर्ल्ड में हम लोग 6 नंबर पे एक्सपोर्ट करते हैं कपड़ों का। ठीक है, और हमारा 3 लाख करोड़ से 9 लाख करोड़ हो गया है इसका पूरा टेक्सटाइल का। और सरकार ने टेक्सटाइल के लिए काफी सारी चीजें करी भी है, जीआई टैग्स भी दिए जाते हैं, एक मित्र पार्क भी बनाए गए हैं, मित्र पार्क्स, जहां पर एक ही जगह पर सारे कपड़ों की हर चीज जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या है ना कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं दूसरी कंट्रीज पे कॉटन के लिए, तो उन सब चीजों को यहाँ पर। और आज के टाइम पे क्या है ना कि फैशन भी बहुत जल्दी बदल रहा है, आज का फैशन कुछ और है, कुछ समय बाद फैशन कुछ और हो गया, इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को लेके आना, उसको संभालना और करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी पड़ जाता है। इसके लिए भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को दिखाना भी लोगों को जरूरी है और इसको बढ़ावा देना भी जरूरी है, जिसके लिए सरकार ने ये चीज करी है। और आप लोगों से जो है यही मैं कहूंगी कि आप इसको एक बार जरूर देखें। ये मैंने पिक्चर पूरी यहीं से ली है, आप देखो, इसमें पढ़ो, पूरा आयोजन इसका किया गया, सब चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। बाकी आप में से किसी भी बच्चे ने इस पूरे की पीडीएफ चाहिए हो, आप हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वो पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको वीडियो में ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उस बात की कि आप हमारे पेड ग्रुप्स को कब कब कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हो। आपके हर एक स्लाइड के नीचे ना नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप जब जब कॉल करोगे ना, इवन आपको ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है, ताकि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप सीधा सर को भी बात कर सकते हो। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसमें आपको जैसे आप इस नंबर पे कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन सा सिलेबस ज्वाइन करना है। मतलब आप सिर्फ इतना ही पढ़ के जाओगे तब भी आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज आपको अगर इस इन वीडियो से फायदा मिलता है तो एक बार कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करते हो तो हमें थोड़ी इंस्पिरेशन और अच्छे से मिलती है और मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए और अच्छे से। तो आप इसके लिए जरूर एक बार जो है कमेंट वगैरह करके जरूर बताएं अगर आप इससे कुछ भी सीख पा रहे हो तो। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं इसके बाद, ये आपको समझ में आया यहाँ पे पूरा। अगला टॉपिक है कुछ सॉइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि अभी सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम को 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसकी एप्रिसिएशन में मैंने यहाँ पर पूरा एक पोस्ट तैयार किया है, क्वेश्चन तैयार किया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारी मिट्टी है ना, सॉइल जिसको हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, एक अलग से टॉपिक रहता है हमारा सॉइल का। तो सबसे पहले आते हैं हम ब्लैक सॉइल पे। हमारा जो ब्लैक सॉइल है वो आपको पता है सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में मिलता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मिलता है। और ये जो पूरा सॉइल है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं ब्लैक सॉइल, जिसका दूसरा नाम है रेगुर सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा कॉटन को, कपास को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो क्या पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल का पोर्शन है? ठीक है, क्या सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी? तो ऐसा सही लिखा हुआ है क्या? आप दिमाग लगाओ कि जो है लार्जेस्ट पार्ट्स में ये देखने को मिलती है, क्या लगता है आपको ऐसा कि ये सबसे ज्यादा होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक सॉइल पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा जो ये मिलती है एलुवियल और बाकी जो मिट्टियां हैं, जलोढ़ मिट्टी, वो भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें गलत लिखी हुई है। तो जहां जहां, तो एलुवियल सॉइल जो है, क्या वो जलोढ़ मिट्टी वो फॉस्फोरस में जो है पुअर होती है? पुअर का मतलब हो गया कि उसमें कम मिलता है देखने को, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फॉस्फोरस नहीं होता, लेकिन पोटाश इसमें ज्यादा होता है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। तो इसमें से आप जो है फर्स्ट ऑप्शन जहां जहां आ रहा है वो हटा सकते हो। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब आते हैं थर्ड पे। रेड और येलो जो मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा मॉइस्चर रखती है, क्योंकि उसमें क्ले का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। तो रेड और येलो, पहली बात तो ये है कि रेड और येलो जो सॉइल होती है वो, मतलब उसकी उसमें सबसे ज्यादा जो है मतलब आप उसका रेड कलर होता क्यों है? उसका रेड कलर के पीछे का कारण क्या है? तो उसके पीछे का कारण होता है उसका जो है रेड कलर का आयरन उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है।
तो ये वाली चीज गलत लिखी हुई है। क्योंकि क्या होता है, रेड और येलो वाली जो पूरी सॉइल होती है उसमें सैंड, रेत का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें क्ले बहुत कम होती है। क्ले कम होगी तो वो जो उसका वो होता है ना, लंबे समय तक नमी बनाए रखना, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। या आपने जब ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें आपने इन चीजों को कवर अप किया होगा। तो अभी हम टॉपिक पे ही आ जाते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम। सॉइल के ऊपर ही मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है अभी वो 10 सालों के लिए और रिन्यू कर दिया गया है। असल में ये 2015 में आया था, इसलिए अब 2025 आ गया है, 10 साल हो गए कंप्लीट इसके लिए। तो होता क्या था इसके अंदर कि सॉइल के सैंपल जो है ना फार्मर्स की फील्ड से जाके कलेक्ट किए जाते थे, और फिर सैंपल को देखा जाता था, चेक किया जाता था, उसमें देखी जाती थी चीजें, उसके बाद फिर बताया जाता था कि इनको एक कार्ड दिया जाता था। उस कार्ड के अंदर उस सॉइल का पीएच वैल्यू लिखी होती थी, उसमें कितनी न्यूट्रिशन, उसमें फास्फोरस क्या है, उसमें उसमें कितने कितनी चीजें क्या क्या प्रेजेंट है, और उसमें क्या फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हो, उसमें क्या चेंजेस कर सकते हो, वो बताया जाता था, जिससे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिल जाती थी कि भाई उस चीज में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है और क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, वो सब पता चल जाता। ठीक है, तो आपको यूं कह सकते हो कि ये मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में आपको पूरी जानकारी जो है वो प्रदान करता है। ठीक है भाई। तो ऐसे ही ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। टॉपिक ये वाला आप इसमें देख सकते हो, ये 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, 19 फरवरी को। अब इसको पूरे 10 साल हो गए, जिसको वापस से उसी की सेलिब्रेशन जो है यहाँ पर हमारे लिए की गई है, सॉइल की हेल्थ की जानकारी रखने के लिए, ताकि हमारे फार्मर्स को भी चीजें बताई जा सके। करीब करीब इसके अंदर 600 करोड़ का बजट रखा गया था, और सारा कुछ यहाँ पे उनको दिया गया था, और स्कीम आगे भी चल रही है। ऐसा नहीं कि स्कीम अभी रोक दी गई है, स्कीम तो ऑन गोइंग है अभी भी। ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इसने पूरा काम देखा है, और बहुत से लोगों को हमारे कार्ड जो है वो इशू करे हैं, अरुणाचल प्रदेश के फार्मर्स को, गोवा, गुजरात, हरियाणा। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से है। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, इस बार जो भी इस साल एग्जाम है उसमें इस स्कीम से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है, क्योंकि इसको 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो भी ऐसे 10 साल, 100 साल, 15 साल, कुछ भी ऐसे रहते हैं ना, उससे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन का हो, वो ये इन चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है दिनेश खारा कमेटी। इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं रखा, क्योंकि ये ऐसे ही मतलब आपको लर्न करना था, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं था खास, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिनेश खारा कमेटी। अब दिनेश खारा कमेटी अभी रिसेंटली बनाई गई है। ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कमेटी जो है क्यों न्यूज में है, किससे जुड़ी हुई कमेटी है। तो आईआरडीएआई ने इसको बनाया। आईआरडीएआई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में बीमा के ऊपर कामों को सारा देखती है। 1938 के बीमा के नियमों के तहत इसको बनाया गया है। दिनेश खारा की अध्यक्षता में इस कमेटी को पूरा बनाया गया है, और इस कमेटी ने ये काम करना है कि जो पुराना सबसे एक्ट चलता आ रहा है, जो कि आजादी से पहले का भी एक्ट चल रहा है, उसमें चेंजेस करके हमें जो है इस पे चीजें सही बताए। तो उस चेंजेस को करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये इसने बताया है कि भाई हम जो एफडीआई रहता है उसको हम यहाँ पर किस तरीके से इंश्योरेंस में काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों को चेक रखने के लिए इसने बनाया गया। आईआरडीआई की मैं अगर मैं बात करूं, आईआरडीएआई एक बॉडी है जो कि 1999 में बनाई गई थी भारतीय इंश्योरेंस के ऊपर काम देखने के लिए। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस वगैरह किसी भी आप कंपनी से कराते हो, तो वो कंपनी जो है ना, वो उससे जुड़ी हुई है, आईआरडीआई के तहत वो काम देख रही है सारा। मतलब आईआरडीआई सबसे बड़ा यहाँ पर पूरा काम देखती है। समझे भाई? तो इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट, इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस पे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो इंश्योरेंस पे ये चीज ध्यान रखिएगा। पढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में वेव्स के बारे में कंप्लीट कराया था। अभी वैसा ही कोई टॉपिक जो है 2025 के अभी जो मिल करके स्टार्ट किया गया, अभी वेव्स का सबमिट तो हो गया है, तो उस सबमिट में मिल करके जो है ये सब कुछ जो है ना वो स्टार्ट किया गया है। तो अभी हम लोगों को वही इसके बारे में पढ़ना है। टेक ट्रायम्फ सीजन 3 एक लॉन्च किया गया गेम्स के लिए। ठीक है, तो गेमर्स और इन सब के लिए पूरा स्टार्ट किया जा रहा है। वेव्स की फुल फॉर्म आपको याद होगी, मैंने बताया था, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। और आईईआईसी जो है वो इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल है। ठीक है। ये दोनों ने मिल करके इस चीज को स्टार्ट करा था कि गेमर्स को भी थोड़ी सी ना पहचान मिल सके। गेमर्स को बहुत कम लोग आपको पता है कि जानते हैं।
तो उसको ही अब दोबारा से और अच्छे से बनाया गया है। अपना टैलेंट आप लोग सैन फ्रांसिस्को में दिखा सकते हो और आगे चल के इस पूरी चीज को इंडिया में भी स्पॉन्सर जो है वो किया गया है। तो एक ये थोड़ा सा अलग चीज है, इंडिया में ऐसी चीज पहले कभी हुई नहीं, इसलिए आपको मैं ये चीज करा रही हूँ। बहुत से लोगों ने इस सीजन 3 के कंपटीशन के रजिस्टर भी करा दिया है। ठीक है, विंजो एक कंपनी आपने सुना होगा, बहुत एड्स आती हैं, वो भी इसके साथ में मिली हुई है, जो गेमिंग कंपनी है। इसमें आप जो है जा सकते हो और सभी के लिए ओपन है। कोई भी कंपनी यहाँ पर गेम्स वगैरह जो बनाती है वो अपना इधर सबमिशन दिखा सकती है। छोटा सा टॉपिक था, पिछली बार कराया था, इसलिए मैंने अभी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दी है। अब इसके बाद हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है अमृत सरोवर। मैं आपको पहले तो पिक्चर दिखा दूं। कुछ एक ऐसा मिशन है जो हमारा जो है स्टार्ट किया जा चुका है ऑलरेडी, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी है और उसी से जुड़ा हुआ हमारा एक टॉपिक भी है। तो मैं आपको बताऊं कि ये अमृत सरोवर है क्या और ये क्या इंपॉर्टेंट था, इसमें सब चीजें समझना। देखो, हमारे देश में एक मिशन स्टार्ट हुआ था अमृतसर। वो मिशन ये कहता है कि हम हर एक जिले में कितने यहाँ पर बनाने वाले हैं अमृत सरोवर, 75, क्योंकि आजादी का 75वां साल था, है ना। है ना, यहाँ पे देखो इस पिक्चर में 75 लिखा हुआ ना, तो इसी से याद कर लो। इसी पिक्चर को मैंने इसीलिए रखा ताकि आपको याद रहे कि टोटल कितने हम लोगों ने अमृत सरोवर बनाने हैं, तो 75 है। ठीक है, ताकि जो भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो वाटर का इतना इशू आ रहा है वो हम देख सकें। तो सब लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया। इसके लिए इवन हमारे से एक पूरी ऐप भी बनाई गई है, पूरा ऐप भी तैयार की गई है जिसपे सारा काम दिखेगा। ठीक है, अब बात यह आ रही है कि इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया था पहले। अब इस मिशन ने क्या काम किया है, तो वो है असल टॉपिक कि ये मिशन जो है अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में क्या सफल रहा है। तो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके ऊपर टॉपिक है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी है। बिल्कुल सही, 75 आपको याद हो गया होगा। सतह और भूमिगत दोनों जगह पर पानी की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, तो बिल्कुल सही। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट अपने आप में सही लिखी हुई है, इसका आंसर तो 1 2 3 है। लेकिन इस पूरे मिशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और 2025 तक अगर डेटा देखो, क्योंकि फरवरी का डेटा अभी आया नहीं है, 2025 तक 68,000 जो है हमारे पॉन्ड्स हैं, इसको बना के तैयार कर दिया गया है। 68,000। ये पूरी जो इनिशिएटिव है 2022 में ही लॉन्च हो गया था ये पूरा। ठीक है, कि हम इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे, कोई अलग से कोई फाइनेंशियल नहीं दिया गया था इसके अंदर। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट जो एक है ना दिल्ली में बना हुआ, उसने इसके ऊपर सारा टेक्निकली काम जो है वो हमें सप्लाई करने की मदद करी थी। ठीक है, अब ये जो पूरा एक तैयार किया गया, ये अपने काम करने में उतना कारगर नहीं रहा है। इनको जितने यहाँ पर बनाने थे डिस्ट्रिक्ट्स में, इन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट्स में सारी की सारी चीजें नहीं बनाई है, इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में आया था। ठीक है, तो मैं आपको वही समझा रही हूँ कि टॉपिक अपना गोल जो चाहिए था उसको वो नहीं निभा पाया, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, इसमें जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज, कल्चर, रेलवे, सभी का मिला जुला काम होगा ना, क्योंकि एक व्यक्ति के हिस्से का काम तो है नहीं है वाला। सभी ने मिलकर के इसके अंदर जन भागीदारी यहाँ पर दी थी। ठीक है, 50,000 नेशन वाइड बनाएंगे। ठीक है, टोटल 50,000। अब कह रहे हैं कि 68,000 बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब वो चीज अभी तक हुई नहीं है पूरी तरह से। इसमें चीजें जो है वो चल रही है, कई काम अच्छे से कर भी रहा है, और कई ऐसा कहना है कि डेटा सही नहीं है, इसमें काम अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो काफी सारी चीजें इस टॉपिक पे चल रही थी, इसलिए ये वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज की हमारी क्लास में ये सारे टॉपिक आपने जो इंपॉर्टेंट पढ़े, ये सब न्यूज में चल रहे थे। ठीक है, दिनेश खरा कमेटी जरूर याद रखिएगा किससे जुड़ी हुई है, तो कमिटीज पे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों के पास भी हमारी जो है बहुत सारी वीडियोस भी हैं जिसमें कमिटीज और कमीशंस के ऊपर बता दिया गया है। आप अगर कमिटीज एंड कमीशंस लिख के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिखोगे तो आपको बहुत सारी कमिटीज वहां पे मिल जाएगी। लेकिन पढ़ना तो देखो पड़ेगा ना, कि कमिटीज वगैरह जितनी चीजें हैं पढ़नी आपको अलग से पड़ेंगी, आपको अपना टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ना, जो अभी जब भी आप अपना कोई पढ़ो, पापा वीडियो देखनी है कुछ भी, तो आप लिख दिया करो वहां पर, तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि ये कमेटी न्यूज में चल रही है, ये चीज न्यूज में चल रही है। आपको मतलब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके करंट अफेयर और यूपी पीसीएस का सिलेक्शन मटेरियल कहीं नहीं छोड़ने वाला। आपको सारा कुछ यहाँ पे कराया जाएगा, तो आपको सारी चीजें की अगर अगर चाहिए ना, तो वही मैंने शुरुआत में भी आपको बताई थी, आपको यहाँ से मिल जाएंगी सारी चीजें। ये है हमारा
सामने देखो, करंट अफेयर यूपी पीसीएस के लिए पढ़ना है, सारा कुछ मिल जाएगा। ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है, बहुत बढ़िया एग्जाम है, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत बहुत बच्चे तैयारी करो इस चीज की, बहुत बढ़िया एग्जाम है। और आप यूपी पीसीएस के जो लिए पढ़ रहे हो ना, वही आपको ईपीएफओ के लिए भी पढ़ना है। बहुत ज्यादा अलग नहीं, हाँ ये है कि ईपीएफओ में थोड़ा सा और डीप पढ़ना है, लेकिन आजकल यूपी पीसीएस का एग्जाम भी बहुत आसान नहीं आ रहा है, वो भी बहुत डीप जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो हवा में रह के कुछ नहीं पढ़ना, बहुत डीप जाके पढ़ना है, और वो तैयारी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करवा रहा है। और ये वाली जो वीडियोस आपकी करंट अफेयर्स की है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल रहती है, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के लिए। और फरवरी मंथ को कंप्लीट करेंगे, 28 का महीना है, तो थोड़े करंट अफेयर्स आपको मैं ज्यादा करवाऊंगी, ऐसा नहीं कि कम कराऊंगी, सारे के सारे करंट अफेयर अच्छे से कराऊंगी। आप ये जो पूरा, और एक और बात बता दूं, मैंने अभी प्लेसेस एंड न्यूज की भी वीडियो बनाई है, और जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा उसको अपलोड भी कर दिया गया है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपका करंट अफेयर का पोर्शन पूरा तैयार हो जाए, कुछ भी चीज आपकी छूटे नहीं। चारों ये वाली वीडियोस देख लो, प्लेसेस एंड न्यूज देख लो, और जो हमारी मंथली पब्लिश होती है उसको आप देखो, तो उससे आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और वही फिर जो आपको पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो नंबर्स पे कॉल करके आप पीडीएफ भी लो, आप सारी जो चीजें जानकारी लेनी है, मतलब आप सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। बाकी कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।